सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो फाइनली आपका दोस्त आ चुका है वापस काफ़ी मंथ के बाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिनों से कहाँ था। एंड आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई सीजल का क्या हुआ, इतने दिनों से कहाँ हो, वीडियो वगैरह नहीं आ रही है। तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। सो देखो, अगस्त में मेरा एग्ज़ाम था, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था। तो मेरे को अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। एंड इसका रिज़ल्ट आया 14 नवंबर को। एंड उस टाइम पर मैं बिहार में ही था क्योंकि छठ मनाने के लिए मैं पूरी फैमिली के साथ वहीं गया हुआ था। और जब रिज़ल्ट आया तो जब मैंने रोल नंबर वगैरह डाला तो वहाँ पर रोल नंबर मेरा मैच हो गया था। तो अंदर से यार एक एक नहीं होता खुशी यार, मतलब फाइनली रिटर्न क्लियर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था मैं। एंड जब ये चीज़ें मैंने घर में सबको बताई तो नानी माँ थोड़ी इमोशनल हो गई। अरे वो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। एंड उनको नहीं पता था कि अभी मुझे आगे फ़िज़िकल भी देना है। फ़िज़िकल एग्ज़ाम जैसे रनिंग हो गया, उसके बाद हाइट, चेस्ट, देन फिर हाई जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट, ये सारा कुछ उनको नहीं पता था। फिर मैंने उनको बाद में बताया ऐसे ऐसे भी बाकी है। तो फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी एंड मैं भी खुश था क्योंकि यार ये जो रिज़ल्ट आया था ना, इसमें टोटल 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। मतलब 21,391 इसमें पोस्ट थी जिसमें 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया और 11 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। आई मीन उनका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ और मात्र 1,06,000 बच्चे का रिटर्न क्लियर हुआ। तो उसमें मेरा भी नाम था, यानी कि कहीं ना कहीं मैं 10 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा था। तो मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था कि यार फाइनली मैंने कर दिखाया, ऐसे करके वाइब्स आ रही थी अंदर से। बट हाँ, आगे और मेहनत करनी थी। बाकी इसके बाद रनिंग, शॉर्ट पुट वगैरह होना था, हाई जंप वगैरह, तो उसकी डेट आनी बाकी थी। तो मेरे को ऐसा लगा, मेरे को नहीं सबको ऐसा लग रहा था कि 3-4 मंथ का टाइम तो मिलेगा। लेकिन 7 दिन के बाद यानी कि 21 नवंबर को डेट भी आ गई फिज़िकल की। तो मेरा जो फिज़िकल का डेट था वो था आपको साल का आखिरी दिन, यानी कि 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को मेरा फिज़िकल होना था पटना गर्दनी बाग में। ओके, तो उस टाइम पर हाँ 14 को मैं सहरसा में ही था, मतलब सहरसा बिहार में है, तो मैं वहीं पे था। उसके बाद फिर वापस मैं नोएडा आया, यहाँ पे 3-4 दिन 5-6 दिन रहा। उसके बाद अपना कपड़ा वपड़ा पैक करके वापस से फिर मैं बुक्स वगैरह लेके देन वापस गया मैं अपने होम टाउन यानी कि सहरसा। फिर वहाँ पे मैंने एकेडमी वगैरह ज्वाइन करा। उसके बाद मेरे पास हाँ 26 को मैंने एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद करीब मेरे पास 1 महीने का टाइम था, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, और 2-3 दिन का तो रेस्ट लेना होता है ना रनिंग से पहले। तो जो रनिंग करता है उसको पता होगा अच्छे से। तो मेरे लिए बहुत ही टफ कंपटीशन था ये रनिंग वाला, क्योंकि इसमें मेरे को 1600 मीटर कंप्लीट करना था 6 मिनट के अंदर। ओके, अगर मैं 6 मिनट से, जैसे इसमें क्या होता है ना, जो हमारा जो मतलब मेरिट बनता है ना, वो फिज़िकल के मार्क्स पे बनता है। जैसे अगर मैं 6 मिनट के अंदर आता तो मेरे को 20 नंबर मिलते रनिंग में। अगर मैं 5:40 के अंदर आता तो मेरे को 30 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ऐसे इसमें मार्क्स बढ़ते जाते हैं। ओके, तो रनिंग का मैंने बहुत भाई जीत और मेहनत करा, सुबह शाम दोनों टाइम। अब आप सोच रहे हो ना, जो बंदा रनिंग करता है ना उसको अच्छे से पता होगा कि मेरे लिए कितना टफ था, क्योंकि भाई लाइफ में कभी रनिंग वगैरह नहीं करी थी। मेरे पास मात्र 1 मंथ था। तो सुबह शाम बहुत मेहनत करी दबा के मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला था, क्योंकि यार मेरे पास क्या काम था यहाँ पे नोएडा में। सिर्फ पढ़ाई, सुबह उठो, पढ़ाई, खाना पीना खाओ, फिर थोड़ा फ़ोन चलाओ, फिर ट्यूशन, फिर पढ़ाई, बस यही था, नो फिज़िकल वर्क। लेकिन यहाँ पे मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। तो भाई मैं निकला, सुबह शाम बहुत मेहनत करा दबा के। और यार दर्द का तो पूछो मत, मतलब 26 को ज्वाइन करा था, 26 नवंबर को। उसके अगले दिन 27 नवंबर से मेरा दर्द शुरू हो चुका था। पहले राइट नी में स्टार्ट हुआ, 10 दिन तक वो चला, फिर लेफ़्ट नी में, फिर लेफ़्ट नी का ठीक हुआ तो फिर राइट नी में स्टार्ट हो गया। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्लिप उसी टाइम की है जब मैं, मॉर्निंग की क्लिप है ये, जब मैं रनिंग करने जाता था। टाइम कितना हो रहा है? 5:50 हो रहा है और 21 दिसंबर। देखो यार, इतनी ठंड में मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए और 26 नवंबर से मैं रनिंग कर रहा हूँ। 1 महीने में अभी 5 दिन बाकी है। और यार रनिंग करना बहुत टफ़ काम है। मतलब पढ़ाई इजी है, लेकिन रनिंग बहुत टफ़ है। मैं 26 नवंबर से रनिंग कर रहा हूँ, अभी 1 मंथ में 5 दिन बाकी है। और 27 जस्ट अगले दिन से मेरे राइट नी में ना एकदम गंदा वाला दर्द स्टार्ट हो गया था। 7-8 दिन तक भाई बर्दाश्त करा, मेडिसिन वगैरह लिया। उसके बाद पिछले 10 दिनों से ना मैं अपने लेफ़्ट वाले नी से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी 1-2 दिन हुए हैं, थोड़ा आराम है। अभी साला राइट वाले नी में फिर से दर्द शुरू हो गया है। अब इस दर्द वाले कंडीशन में फिर भी जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए, क्योंकि भाई
31 आई मीन 31 दिसंबर को मेरा फिज़िकल है। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। बिहार पुलिस का रिटर्न क्लियर है, लेकिन फिज़िकल में क्या होगा पता नहीं। तो ये वीडियो 21 दिसंबर का था। स्टार्टिंग में जो टाइम था जहाँ पे मैंने एकेडमी ज्वाइन करा था, तो स्टार्टिंग में टाइम था 5:30 का, लेकिन जब ठंड ज़्यादा होने लगी तो जो वहाँ पे भैया थे उन्होंने टाइम चेंज कर दिया, 6 o'clock कर दिया। ओके, तो 31 दिसंबर को मेरा फिज़िकल था, वहाँ मैं गया पटना गर्दनी बाग में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और नर्वस भी था, क्योंकि वहाँ पर यार रनिंग करना अलग होता है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे मैं एकेडमी में रनिंग करता था तो वहाँ पे सबके साथ रनिंग करता था एक साथ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक बंदा गया, 2 सेकंड के बाद दूसरा बंदा, फिर 2 सेकंड के बाद फिर अगला बंदा, तो एक साथ आप रनिंग नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपने से मतलब रखना है कि आपकी स्पीड क्या है, आप स्लो दौड़ रहे हो, फास्ट दौड़ रहे हो, वो आपको खुद डिसाइड करना है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम रनिंग कर रहा था वहाँ पे, और एकेडमी में तो यार वहाँ पे तो सुबह शाम का काम था कि हाँ भाई दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, ऐसा था। लेकिन वहाँ पर रनिंग करना थोड़ा अलग था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे बंदे रनिंग से बाहर हो रहे थे बहुत, क्योंकि टाइम नहीं दिया ना इन्होंने, टाइम बहुत कम दिया। सो वहाँ पर 31 को मेरा फिज़िकल था पटना गर्दनी बाग में। मैं गया वहाँ पे और रनिंग जो है मैंने क्लियर कर लिया। टाइम जो लगा वो देखो 6 मिनट के अंदर था। मेरा टाइम लगा 5 मिनट 50 सेकंड में मैंने टोटल 1600 मीटर, वहाँ पे 320 का ट्रैक था, तो वो 5 चक्कर मैंने कंप्लीट करे। अब देखो यार, जो बंदा रनिंग कर रहा है, या आप अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप रनिंग वगैरह करते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि एक मंथ में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, नहीं, टफ होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपने रनिंग कर रहे हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जो आर्मी वाले बंदे यार, उनको तो अच्छे से पता होगा कि भाई मेहनत होती है रनिंग में। रनिंग बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार पढ़ाई आसान है, रनिंग बहुत टफ है। ठीक है, तो रनिंग मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे था हाइट का पंगा। जब वहाँ पे उन्होंने मेरा हाइट मेज़र करा तो मेरा हाइट आया 164.2। ओके, एंड वहाँ पे वो मांग रहे थे 165। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपको हाइट के बारे में पहले से पता नहीं था, तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। देखो, मेरा हाइट ना 165 से थोड़ा सा कम था, मतलब इतना बोलते हैं ना, मतलब ना के बराबर, इतना कम था। ठीक है, और यहाँ पे जो मेट्रो वगैरह है वहाँ भी मैंने मेज़र करवाया था, तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा ही आ रहा था, 165.5 आ रहा था। ठीक है, मैं खुश था कि यार चलो 0.5 मेरा बाल का आ गया, बाकी तो मेरा ठीक है हाइट। उसके बाद भी जब स्केल वगैरह से नपवाना होता था तो मेरा हल्का सा कम आता था। जब मैं सहरसा गया, मैंने भैया को बोला भैया मेरा थोड़ा सा हाइट का पंगा है, एक बार आप नाप दोगे? तो उन्होंने बोला थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे ना तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे जो उन्होंने हाइट मेजर करा वो करा डिजिटल मशीन के थ्रू, तो वहाँ पर मेरा 164.2 आया। तो जैसे ही वो दिखा ना 164.2, मेरा दिमाग खराब। वहाँ पर मैंने कम से कम बहुत रिक्वेस्ट करा कि सर मैंने बहुत मेहनत करा है, आप प्लीज़ आप ऐसे मत करो। मतलब जो भी होता है ना यार, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना आप, रिटन क्लियर करना, उसके बाद मतलब रनिंग क्लियर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रनिंग क्लियर करना, और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके हाइट में थोड़ा कम होना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, फिर भी उन्होंने मेरे कहने पे 3 बार, कम से कम 3-4 बार उन्होंने खुद से वहाँ पे फिर से मेरा हाइट नापा, लेकिन हर बार 164.2 हो रहा था। वो बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। उसके बाद फिर जिनकी हाइट कम हो रही थी ना, वो एप्लीकेशन लिख रहे थे आईपीएस सर को, तो वहाँ पे फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा। आधे घंटे के बाद आईपीएस सर आए, तो उनके सामने फिर से मेरा हाइट नापा गया, तो वहाँ भी सेम 164.2। तो वहाँ पर जो बिहार पुलिस के सर थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा, और 165 नहीं हो पा रहा था। एंड जब उन्होंने कहा ना कि अब आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, तो आंखों में उस टाइम पे आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और चेस्ट वगैरह ठीक था, चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाइट में थोड़ा सा कम, आप समझ रहे हो ना, 0.8 से मेरे को वहाँ पे बाहर कर दिया गया। एंड उस टाइम पर अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यार रनिंग मेरा क्लियर हो गया था, हाइट में बाहर कर दिया, चेस्ट क्लियर था। उसके बाद बस 2 चीज़ें बची थी, पहला हाई जंप और दूसरा शॉर्ट पुट। तो रनिंग से ईजी होता है हाई जंप और शॉर्ट पुट, रनिंग बहुत टफ होता है। और जो बिहार में अदर कैटेगरी है, मतलब वहाँ पर ओबीसी के अंदर एक कैटेगरी आती है ईबीसी, एससी, एसटी। इन तीनों कैटेगरी के जो बच्चे थे उनकी हाइट अगर 160 भी थी तो उनको वो सिलेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ से बाहर फिर ट्रेन पकड़ के वापस सहरसा, दैन कुछ दिन वहाँ पे रहा। उसके बाद फिर वापस नोएडा आ चुका हूँ मैं।
बाकी अब देखता हूँ आगे क्या होता है। सो इसीलिए इतने टाइम से वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी चैनल पे। सो बस यही था। तो यार अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट में। और बाकी हाँ, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ था नितिन स्टडी करके, तो उस पर स्ट्राइक आ चुकी है, कॉपीराइट स्ट्राइक। हुआ ये था कि किसी मेंबर ने क्या किया था, किसी लड़के ने वहाँ पर पैच का लिंक डाल दिया था, तो इसीलिए उस पर कॉपीराइट आ चुकी है। बाकी नया ग्रुप क्रिएट किया है, उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग उस ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो ऐड हो जाना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।